हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक्स, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स में हमने डिस्कस किया था सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटल इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी और एक बंद अर्थव्यवस्था और एक खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है दोस्तों, ये हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र करने वाले हैं, इकोनॉमी के सेक्टर करने वाले हैं। देखते हैं दोस्तों इकोनॉमी के सेक्टर कितने हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अपनी राष्ट्रीय आय की पहली श्रृंखला में भारतीय अर्थव्यवस्था को 13 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। जो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन था दोस्तों, उसमें जो राष्ट्रीय आय की पहली श्रृंखला थी उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को 13 सेक्टर में विभाजित किया था दोस्तों। कितने क्षेत्र में विभाजित किया था? 13 सेक्टर में विभाजित किया गया था। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन ने अपने द्वितीय श्रृंखला जो 1966 से 67 में जारी की गई थी, जो सेकंड श्रृंखला थी वो 1966 से 1967 में जारी की गई थी दोस्तों। और इसमें बोला गया था कि जो इकोनॉमी है इसके सेक्टर 3 होंगे। ठीक है दोस्तों, एक प्राइमरी सेक्टर और एक सेकेंडरी सेक्टर और एक तृतीय, ठीक है, टर्शरी सेक्टर। अब देखते हैं दोस्तों इनको अलग अलग से इसके सेक्टर को। फर्स्ट जो है प्राइमरी सेक्टर। अगर मैं फर्स्ट सेक्टर के बारे में बात करूं, प्राइमरी सेक्टर के बारे में, तो इसमें क्या आता है दोस्तों? इसमें कृषि, वन क्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र और खाने आदि प्राकृतिक संसाधन शामिल है। इनसे द्वितीयक क्षेत्र के लिए क्या मिलता है? कच्चा माल मिलता है दोस्तों। जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, जो कृषि है, वन क्षेत्र है, मत्स्य क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों, और खाने आदि की जो प्राकृतिक संसाधन है, इनसे क्या मिलता है? हमें मिलता है कच्चा माल। ठीक है दोस्तों। और जो सेकेंडरी सेक्टर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, सेकेंडरी सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सेकेंडरी सेक्टर में हो जाएगा जैसे कि इस क्षेत्र में प्राकृतिक उत्पादों के विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूप में परिवर्तित किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? परिवर्तित किया जाता है। जैसे गन्ने से चीनी बनाना। अब मान लो फर्स्ट सेक्टर में हमें, प्राइमरी सेक्टर था उसमें हमने क्या प्रोडक्ट किया था? मान लो हमने गन्ने की खेती की, ठीक है, गन्ने की कृषि की। तो कृषि करने से जो गन्ना मिला वो हमने सेकेंडरी सेक्टर तक पहुंचा दिया। किसके तक पहुंचा दिया दोस्तों? वो सेकेंडरी सेक्टर तक पहुंचा दिया। लेकिन जो सेकेंडरी सेक्टर है उन्होंने क्या किया? चीनी और गुड़ बना दिया। किससे? गन्ने से। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मतलब जो भी कृषि क्षेत्र के द्वारा हमें वन क्षेत्र से, मत्स्य क्षेत्र से, मतलब प्राइमरी सेक्टर से जो हमें कच्चा माल मिलता है, वो जो सेकेंडरी सेक्टर है वो उनको क्या करता है? उनको इंडस्ट्री में लेके आता है और उसका उत्पादन तैयार करता है। ठीक है दोस्तों, इसको औद्योगिक क्षेत्र भी बोला जाता है दोस्तों। अब है अगर मैं टर्सरी सेक्टर की बात करूँ, थर्ड सेक्टर की बात करूँ, तो दोस्तों इसमें आ जाएगी सर्विस। क्या आ जाएगी दोस्तों? सर्विस के आ जाएगी। जैसे टीचर हो गया, ठीक है, टीचर क्या दे रहे हैं? हमें शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा क्या है? एक टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आ जाएगी। होटल, भंडारण और संचार और सामुदायिक एवं व्यक्तिगत जो सेवाएं है दोस्तों, जो सर्विस है, ठीक है, वो किसके अंदर है? वो सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है दोस्तों। ये टर्सरी सेक्टर है, जो थर्ड सेक्टर है, जो इसको क्या बोला जाता है? टर्सरी सेक्टर भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही करेंगे। सो थैंक यू दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।